हेलो स्टूडेंट्स। तो पेश है हमारे आगे चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का दूसरा भाग। जो हमारा चौथा और पांचवा पहरा जो रह गया था वो आप आज करने जा रहे हैं। तो देखिए चौथे पहरे में कवि क्या कहना चाहता है, कहाँ पहुंच गया है। चौथे पहरे में कहता है ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। कवि कहता है कि ओ यहाँ से वो जो दिखाई दे रही है, वो कहता है वहां से कोई भूमि ऊंची है। कवि जहां पर खड़ा है वहां की भूमि क्या है, ऊंची है। जो जमीन है वो ऊंची है और वहीं पर पास में ही क्या है, रेल के जाने के लिए रेल की पटरी बिछी हुई है। और कहता है ट्रेन का टाइम नहीं है। कहता है ट्रेन का तो अब टाइम ही नहीं है आने का, और मेरे को कहीं भी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि मेरा यहाँ पर मन लग गया है। मैं यहाँ पर स्वच्छंद हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ, मेरे को कहीं भी नहीं जाना है। कहता है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। वहीं पर चित्रकूट की पहाड़ियां हैं। चित्रकूट क्या है? चित्रकूट भी एक जगह का नाम है। और वहां पर पहाड़ियां, दूर से ही पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। और वो अनगढ़ हैं। अनगढ़ का मतलब किसी ने बनाई नहीं है, वो अनगढ़ अपने आप ही बनी हुई हैं। चौड़ी चौड़ी पहाड़ियां हैं, वो कहीं पर ऊंची हैं, कहीं पर कम ऊंची हैं, कहीं पर नीची हैं। दूर दिशाओं तक, वो दूर दूर तक वो पहाड़ियां फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कहता है उन पहाड़ियों के अंदर क्या है कि बांझ भूमि है। जिस भूमि पर कुछ भी नहीं होता, बंजर पड़ी रहती है, उसे बांझ भूमि कहते हैं। मतलब बांझ भूमि पर इधर उधर कुछ रीवा के, यानी कि एक कांटेदार पौधा होता है रीवा, तो वो भी कुरूप हैं। उनका भी कोई आकार अच्छा नहीं है, वो कांटेदार हैं, वो इधर उधर वो भी खड़े हैं। तो यहाँ पर कवि ने पहाड़ियों का भी जिक्र किया है। आगे देखिए सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर, टें 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 टें। सुग्गा कौन होता है? तोता। सुग्गा यानी कि सुग्गे का स्वर। सुग्गे किसको कहा गया है? तोते को। अब तोता क्या है, वहां पर बिल्कुल सुनसान सा एरिया होता है, और वहां पर जो तोता है वो कानों में ऐसे लगता है कि रस टपका रहा है, और वो टें 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 बोलता है। सुन पड़ता है वंशतली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टीरटों टीरटों। अब देखो वहीं पर क्या है कि एक सारस, सारस क्या होता है? एक बड़ा सा पक्षी होता है जिसकी चोंच लंबी होती है, और वो भी क्या है, वहां पर ऐसे लगता है कि वनस्थली यानी कि वन की भूमि, वनों की भूमि का हृदय को चीरता हुआ, यानी कि दिल को चीरता हुआ उस सारस का स्वर हमारे को सुनाई देता है, जो कभी उड़ता है कभी गिरता है। टीर टों 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 टीर टों, ऐसे। मतलब एक बार स्वर ऊंचा उठता है, एक बार स्वर नीचा आता है। कहता है कि मन होता है उड़ जाऊं मैं। अब कभी भी यहाँ पर बिल्कुल लीन हो गया है उसका स्वर सुन करके। कभी भी कहता है कि मेरा भी मन ऐसा होता है कि मैं भी इन सारस के संग ही उड़ जाऊं, और पर फैलाए सारस के संग जहां जुगुल जोड़ी रहती है। कहता है कि ये सारस यानी कि पति पत्नी दो जोड़े होते हैं, सारस सारसी, यानी कि नर सारस मादा सारस। कहता है कि मेरा भी मन करता है कि मैं अपने पंख लगा लूं और पंख फैला करके इनके साथ ही वहां पर उड़ जाऊं जहां पे जुगुल जोड़ी, जुगुल जोड़ी का मतलब होता है पति पत्नी रहना। जुगुल जोड़ी जहां पर रहती है उस हरे खेत में जहां ये जोड़ी रहती है। और इसका मन क्या है कवि का? कवि कहता है कि सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। इन दोनों की आपस में पति पत्नी की, ये सारस और सारसी की जो है प्रेम कहानी है, मैं चुपके से कान लगा के सुन लूं। तो देखिए ये कवि ने यहाँ पर ग्रामीण अंचल के हर एक चीज का यहाँ पर मनोहारी वर्णन किया है। यहाँ
पे मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। खड़ी बोली का इसमें कहीं कहीं प्रयोग किया गया है। तो कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक छटा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है, ग्रामीण एरिया का वर्णन किया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कविता पूरी हुई और इसके आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर फाइंड कीजिएगा। धन्यवाद।